आपको वो खबर दिखाएंगे जो फ्यूचरिस्टिक है। सोचिए क्या होगा अगर दुनिया का सबसे ताकतवर कोई देश ही नहीं, कोई सेना ही नहीं, बल्कि एक एल्गोरिदम, एक ऐसी ताकत जो ना सोती है ना थकती है और हर दिन पहले से ज्यादा समझदार होती जा रही है। सवाल है कि क्या एआई सिर्फ एक तकनीक है या फिर ये दुनिया को बदलने वाली क्रांति है। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आपको समझाते हैं। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। धीरे धीरे ग्लोबल सिस्टम पर कब्जा कर रहा है और ये कब्जा टैंकों और मिसाइलों से नहीं होगा, ये होगा डेटा से। एआई पहले से ही हमारे मोबाइल फोन, बैंकिंग सिस्टम, अस्पताल, ट्रैफिक कंट्रोल, स्टॉक मार्केट सब कुछ चला रहा है। दुनिया का डेटा एआई का ईंधन बन चुका है और ऐसे में सवाल है कि एआई कैसे करेगा दुनिया पर कब्जा, वो समझना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई दुनिया को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या 2028 तक ग्लोबल इकोनॉमी को गहरे संकट में ढकेल देगा, ये आपको समझाते हैं क्योंकि एक नई रिपोर्ट ने बाजारों में हलचल मचा दी है। अब मैक्रो रिसर्च फर्म द 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस में दावा किया गया कि एआई का तेज विस्तार 2027 और 28 तक गहरी मंदी और बाजार में बड़ी गिरावट ला सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या यह भविष्यवाणी है या सिर्फ चेतावनी है। क्या आने वाले समय में हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था देख सकते हैं जहां पर जीडीपी बढ़े लेकिन आम आदमी की जेब खाली रहे। एक नया शब्द इस वक्त चर्चा में है, घोस्ट जीडीपी, यानी कि विकास का ऐसा आंकड़ा जो दिखाई तो दे लेकिन महसूस ना हो। क्या है ये घोस्ट जीडीपी, वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल घोस्ट जीडीपी की अगर बात की जाए तो घोस्ट जीडीपी के तहत जीडीपी आंकड़ों में उत्पादन और मुनाफा आपको दिखाई देगा। एआई से कंपनियों की उत्पादकता बढ़ेगी, पैसा आम लोगों तक नहीं पहुंचेगा। देश की कुल कमाई बढ़े लेकिन क्या आम लोगों की जिंदगी में सुधार ना दिखे, इसीलिए इसका नाम घोस्ट जीडीपी दिया गया है। ऐसा विकास जो रिपोर्ट में दिखे लेकिन लोगों की जिंदगी में महसूस ना हो। लोग कमाएंगे नहीं तो खर्च नहीं, यह विकास कागजी विकास बन जाएगा और इसीलिए एआई को खतरा भी माना जा रहा है। लेकिन अब तस्वीर बदल सकती है। अगर एआई के कारण कंपनियों का खर्च घटे, उत्पादकता बढ़े तो मुनाफा तेजी से ऊपर जाए तो कागजों पर जीडीपी जरूर बढ़े लेकिन उत्पादन हो रहा है, सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, डेटा सर्विसेज बिक रही हैं और साथ ही ये भी समझना होगा कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सफेद पोश नौकरियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। क्या एआई की रफ्तार अर्थव्यवस्था को ऐसे चक्र में ढकेल सकती है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। ऐसा क्यों करें वो भी आपको चलिए समझाते हैं। 2028 की लिए रिपोर्ट की 3 बड़ी भविष्यवाणी की गई है। इस रिपोर्ट में S&P 500 इंडेक्स अपने उच्चतम स्तर से 57% तक गिर सकता है। अमेरिका में बेरोजगारी दर 10% से ऊपर जा सकती है और ऑक्यूपाई सिलिकॉन वैली जैसे सामाजिक आंदोलन शुरू हो सकते हैं। हालांकि दुनिया के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी एआई इतनी विकसित नहीं है कि 2027 और 28 तक बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म कर दे। बहुत से लोग इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हैं। एवरकोर ISI ने के कृष्णा गुहा ने इसे असंभव और अतिशयोक्तिपूर्ण बताते हुए कहा है कि अगर अतीत में जाएंगे तो देखेंगे कि जब जब नई तकनीक नौकरियां खत्म करती है तो नए ऑप्शन भी पैदा करती है। औद्योगिक क्रांति, कंप्यूटर युग, इसके बाद इंटरनेट, जब ये तकनीक और बदलाव आया तो हर बार डर था लेकिन हर बार नए अवसर भी पैदा हुए, लोगों के लिए काम करने में आसानी हुई और अब एआई जिसे तरक्की का इंजन माना जा रहा है, उधर बाजार में भी एआई की वजह से नींद उड़ी हुई है। ग्लोबल इकोनॉमी इस साल पहले ही उतार चढ़ाव से गुजर रही है और सिडनी रिसर्च की रिपोर्ट में बाजार में हलचल की अगर बात की जाए तो वॉल स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट तक निवेशकों की बेचैनी लगातार बढ़ी हुई है। बड़े टेक शेयरों में गिरावट आ सकती है। निवेशकों में घबराहट देखी गई। कोडिंग और सॉफ्टवेयर सेवाएं, एआई से बिजनेस मॉडल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लोगों की नौकरियां आने वाले समय में जाने वाली हैं। एआई से ग्लोबल मार्केट की इस वक्त नींद उड़ी हुई है। ग्लोबल इकोनॉमी इस साल पहले से ही उतार चढ़ाव से गुजर रही है और इस बीच एक नई रिसर्च रिपोर्ट में पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मचा दी है। वॉल स्ट्रीट से लेकर दलाल स्ट्रीट तक निवेशकों में बेचैनी बढ़ गई है। इस रिपोर्ट में तैयार किया गया है कि सिडनी रिसर्च ने और इसका नाम है द 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका में IBM के शेयरों में पिछले 25 सालों की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है
और भारत में भी 24 फरवरी को विप्रो, इन्फोसिस और टीएमसी समेत कई बड़े टेक शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई और ये सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में शामिल रही हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत अगर आईटी सेक्टर अब तक कम लागत यानी कि सस्ती सेवाओं के मॉडल पर टिका रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते असर से कोडिंग और सॉफ्टवेयर सेवाओं का पारंपरिक बिजनेस मॉडल बदल सकता है। रिपोर्ट का दावा है कि एआई कोडिंग टूल्स की लागत बहुत कम कर देता है और लगभग बिजली के खर्च जितनी। इसके चलते 2027 तक टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने की रफ्तार बढ़ सकती है। लेकिन यह भी समझना होगा कि एआई एक ऐसी दुनिया है जहां पर ट्रैफिक जाम नहीं है, अस्पतालों में लंबी लाइन नहीं है, फसलें मौसम से पहले खराब नहीं है और हर बच्चे को उसकी क्षमता के मुताबिक शिक्षा मिले। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य होगा। एआई बीमारी को इंसान से पहले ही पहचान सकता है। हाँ, कुछ नौकरियां बदलेंगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर तकनीक बदलाव के साथ एक नई स्किल्स और नए अवसर पैदा करती है। एआई दुनिया की तस्वीर बदल देगा, लेकिन तस्वीर कैसी होगी ये इंसान तय करेगा और इसीलिए एआई को लेकर अलग अलग तरह की बातें भी की जा रही हैं।